माघ मेला के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ रहे बटुकों की शिखा खींचे जाने की घटना को लेकर हंगामा मच गया था। अब इसे लेकर यूपी सरकार डैमेज कंट्रोल के मोड में नजर आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 101 बटुकों को अपने आवास पर बुलाकर सम्मानित किया, जिसे लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। शंकराचार्य पर संग्राम, अब बटुकों का सम्मान। डिप्टी सीएम का बड़ा बयान, चोटी कांड महापाप। राजधानी लखनऊ में प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शंकराचार्य विवाद के बीच बटुक ब्राह्मणों का सम्मान किया। डिप्टी सीएम ने अपने सरकारी आवास पर धर्मपत्नी के साथ 101 बटुक ब्राह्मणों को तिलक लगाया, माला पहनाई, पुष्प वर्षा कर सम्मान किया और आशीर्वाद भी लिया। देखिए, हमारे जो यशस्वी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, वो एक ऐसे पहले प्रथम नेता हुए हैं जिन्होंने सदन के अंदर ब्राह्मणों के पक्ष को रखा। ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हुआ उसको सदन के अंदर रखा, जो ब्राह्मणों की शिखा पकड़ी गई उसको सदन में रखा कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके दंडित करने का कार्य किया जाएगा। तो मैं ही नहीं, पूरा ब्राह्मण समाज उनको आशीर्वाद दे रहा है कि उन्होंने हम लोगों के पक्ष को पहले एक ऐसे नेता हुए जिन्होंने सदन के अंदर रखा। तो उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। मैं आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका बहुत बहुत साधुवाद, जो उन्होंने हम सभी बटुकों की बात को सदन के अंदर रखा गरिमामय में, और श्री ने आश्वासन दिया सभी को कि जो है चिन्हित करके इनको दंडित किया जाए। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम श्रोत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। इस अवसर पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि परंपराओं का आदर और सम्मान समाज की जिम्मेदारी है। 101 बटुक ब्राह्मणों को बुलाकर उनका आदर करना सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यूपी के डिप्टी सीएम के इस कदम को ब्राह्मण सम्मान के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने और शंकराचार्य विवाद से उपजे असंतोष को कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने सिद्ध नहीं किया, उन्होंने केवल कह दिया, भड़ास निकाल ली अपने मन की। हम तो जो कहते हैं प्रमाण के साथ कहते हैं, तर्क के साथ कहते हैं। संत नहीं बट सकते जी। संत के नाम पे जो वेशधारी होंगे वो अपने आप ही अलग हैं भाई। ढोंगी और बना हुआ संत, ढोंगी संत और सच्चा संत दोनों अलग होते ही हैं। तो संत देखिए, जो लाठी चलाई गई प्रयाग में, किसके ऊपर चलाई गई? वेद पाठी बटुकों के, जो सनातन धर्म को समझने के लिए गुरुकुल में भर्ती हुए हैं। सन्यासियों पे, ब्रह्मचारियों पे, साध्वियों पे, संतों पे, बुजुर्गों पे, ये सब तो लोग तो सनातन धर्म का अंग है ना। इनके ऊपर लाठी चलने के बाद भी जिस संत को पीड़ा नहीं हो रही है वो संत है, वो संत नहीं है, वो ढोंगी है। केवल संत वेश धारण करके अपना संतों के बीच में घुसा हुआ है। शंकराचार्य का पद भारत की सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। इस सदन की व्यवस्था आप देखते होंगे, परंपरा से और नियमों से संचालित होता है। माघ मेला है, मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु आया है। सबके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है और कानून तो सबके लिए बराबर होता है। मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं। अगर मैं अपराध करूंगा तो उसी कानून से मैं भी देखा जाऊंगा, जिस कानून से कॉमन मैन देखा जाएगा। इसके साथ ही शंकराचार्य विवाद को लेकर विपक्ष लगातार यूपी सरकार पर हमलावर बना हुआ है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के इस कदम को डैमेज कंट्रोल भी कहा जा रहा है। चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब लगता आईना देख कर के ये बात कह रहे हैं, और जब विधानसभा में गए होंगे भाषण देने तो आईने में देखा होगा तो आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। अच्छा, बीजेपी के बड़े नेता, ये तो हमारी गीता भी लिखती है, गुरु नानक जी ने भी यही कहा, क्या कान छिदवा लोगे तो क्या योगी हो जाएंगे आप? और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में योगी बने हैं। देखिए, वो उसी पार्टी के हिस्सा हैं और मंत्रिमंडल में भी हैं,
तो अगर उनको इतना ही बुरा लगा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पाप तो उनको भी लगेगा, पाप उनको इसलिए लगेगा कि उसी मंत्रिमंडल के वो भी सदस्य हैं, अपमान तो वहीं से हुआ है, तो तुरंत उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बटुकों की शिखा चोटी खींचने जाने की कड़ी निंदा की थी। उन्होंने इसे महाअपराध और महापाप बताया था। माघ मेले के दौरान जो बटुकों की चोटी को खींचा गया है उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। इसी संबंध में एक प्रश्न के जवाब में हमने कहा था, और ये चोटी खींचना, शिखा खींचना, ये पाप नहीं महापाप है, और जो भी दोषी उसको कड़ी सजा मिले। गौरतलब है कि मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद स्नान के लिए जा रहे थे, तभी प्रशासन ने उन्हें बिना पालकी के जाने के लिए कहा, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया, जिस पर जमकर सियासत भी हुई और संग्राम भी। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।